नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। ऑर्गेनिक या जैविक उत्पाद वे कृषि उत्पाद हैं जो केमिकल फर्टिलाइजर, कीटनाशक या अन्य कृत्रिम हार्मोन के बिना पारंपरिक जैविक तरीके से उगाए जाते हैं। इस तरह के उत्पादन में मिट्टी की उपज क्षमता, जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण पर जोर रहता है। आज के इस एपिसोड में ऑर्गेनिक उत्पादों की बढ़ती मांग, उनके लाभ, पोषण मूल्य, मांग में वृद्धि के कारण, विभिन्न लोकप्रिय ऑर्गेनिक उत्पाद, ट्रेडिंग या मार्केटिंग, किसानों से खरीद, अपना स्टार्टअप कैसे शुरू करें, आर्थिक पहलू और मार्केटिंग से संबंधित जानकारियां देने का प्रयास किया गया है। एपिसोड शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे आग्रह करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें ताकि आप भी इसमें दी जाने वाली जानकारियों का भरपूर लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यह समझने की कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की मांग क्यों बढ़ रही है। आप लोगों के बीच बढ़ती स्वास्थ्य चेतना संभवतः इसका एक बड़ा कारण हो सकती है। लोग खाने की वस्तुओं में कीटनाशक अवशेष और प्रसंस्करण में इस्तेमाल होने वाले रसायनों से बचना चाहते हैं। बढ़ती पर्यावरण जागरूकता से यह समझ आ रहा है कि जैविक खेती से मिट्टी के स्वास्थ्य की सुरक्षा के साथ जल संरक्षण भी होता है तथा इससे स्थानीय इकोसिस्टम पर कम दुष्प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक उत्पादों के लाभ और इनके पोषण मूल्य के बारे में। ऑर्गेनिक फलों सब्जियों में अक्सर ताजगी और स्वाद अधिक माना जाता है। कुछ अध्ययनों में कीटनाशक अवशेषों की अनुपस्थिति और कुछ फाइटोन्यूट्रिएंट्स की उच्चता बताई गई है। दूध और डेयरी में भी रसायन मुक्त पालन पशु स्वास्थ्य तथा उपभोगकर्ता विश्वास बढ़ाते हैं। लोकप्रिय ऑर्गेनिक उत्पादों में प्रमुख तौर पर ताजे फल सब्जियां, अन्न में गेहूं, चावल, बाजरा, दलहनी फसलें तथा इनके अलावा सूखे मेवे, मसाले जिसमें काले मिर्च, हल्दी, चावल, दालचीनी शामिल है, कॉफी, कोको, क्विनोआ, आम, बनाना, डेयरी प्रोडक्ट्स में ऑर्गेनिक दूध, पनीर, घी, प्रोसेस ऑर्गेनिक उत्पादों में जैसे जैम, ऑर्गेनिक स्नैक्स, ब्रेड आदि का उल्लेख किया जा सकता है। अगर ट्रेडिंग, मार्केटिंग और प्रोक्योरिंग से इस काम की शुरुआत करना चाहते हैं तो किसी भी B2B या एक्सपोर्ट चैनल में ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन अनिवार्य है। यह प्रमाण पत्र मिलने पर प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ती है। निर्यात के लिए छोटे किसानों का समन्वय यानी FPO, कोऑपरेटिव एग्री क्लस्टर आवश्यक होता है ताकि मात्रा और गुणवत्ता सुनिश्चित हो। ग्लोबल बाजारों की मांग और देसी सप्लाई में असंतुलन के कारण कई तरह से संतुलन बनाकर रखना जरूरी हो जाता है। होलसेल वितरण हब, बड़े शहरी केंद्रों में रेफ्रिजरेटेड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर और होलसेल मार्केट उपभोक्ताओं और रिटेलर्स को सप्लाई करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। घरेलू स्तर पर भारत में ऑर्गेनिक कंज्यूमर मार्केट बढ़ रहा है। स्थानीय ऑर्गेनिक बाजार, त्योहार तथा सरकारी पहल भी सामने आ रही है। अगर आप अपना ऑर्गेनिक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उसकी चरणबद्ध योजना पर गौर कर लेते हैं। सबसे पहले मार्केट रिसर्च जरूरी है। लक्षित कैटेगरी यानी क्या काम शुरू करना चाहते हैं, फल, सब्जी, मसाले, डेयरी और टारगेट कंज्यूमर के साथ रिटेल चैनल तय करना सबसे जरूरी होता है। अपनी सप्लाई का बेस बनाने के लिए किसानों, FPO से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के माध्यम से या सीधे खरीद की जा सकती है। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को भी अच्छी तरह से समझ बूझ लेना चाहिए। इसके बाद बात आती है लॉजिस्टिक की। इस क्रम में पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, रेफ्रिजरेशन, पैक हाउस और ट्रेसेबिलिटी सिस्टम की व्यवस्था पर जोर दिया जाता है। खरीदे गए प्रोडक्ट्स की ब्रांडिंग और संबंधित समस्त कानूनी प्रक्रिया का भी संपूर्ण ज्ञान होना जरूरी है। इनमें ब्रांड नाम रजिस्ट्रेशन, लेबलिंग, सर्टिफिकेशन का प्रमाणीकरण और खाद्य सुरक्षा नियम आदि का पालन शामिल है। बिक्री के लिए ई-कॉम, रिटेल चेन, ऑर्गेनिक फेयर्स, ऑनलाइन बिक्री, रिटेल बिक्री आदि का समन्वय समय रहते कर लेना चाहिए। अब इस काम के आर्थिक पहलू पर भी नजर दौड़ा लेते हैं। जहां तक ऑर्गेनिक उत्पादों की कीमतों की बात है तो ये रिटेल कीमतें गैर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की तुलना में सामान्यतः 20 से 100% तक अधिक हो सकती है। यह उत्पाद पर निर्भर करता है। इसी तरह से उत्पादन के पारंपरिक लागत कम या अधिक हो सकती है। एक और जहाँ कीटनाशक या उर्वरक की लागत बचती है तो प्रमाणन, श्रम या हैंडलिंग और पोस्ट हार्वेस्ट खर्च अधिक होते हैं। यदि आपके पास स्थिर सप्लाई और ब्रांडिंग है तो ग्रॉस मार्जिन 25 से 50% तक संभव है।
पर यह प्रोडक्ट मार्केट और लॉजिस्टिक पर निर्भर करता है। ऐसे प्रोडक्ट की खरीद, भंडारण, पैकिंग, परिवहन से संबंधित सावधानियों पर भी चर्चा कर लेते हैं। खरीद के समय सर्टिफिकेट, ऑडिट रिपोर्ट और ट्रेसेबिलिटी की जांच करनी चाहिए। इनका नॉन ऑर्गेनिक सामान के साथ मिश्रण नहीं होना चाहिए। खासतौर पर स्टोरेज, ट्रक, पैक हाउस आदि के दौरान फल, सब्जी तथा डेयरी के लिए तापमान नियंत्रण के लिए उचित चेन बनाई जानी चाहिए। पैकेजिंग में हवादार, रिसाइकल योग्य पैकेट या बॉक्स का प्रयोग किया जाना चाहिए। इन पर स्पष्ट लेबलिंग भी होनी चाहिए, जिस पर सर्टिफायर का लोगो, बैच नंबर, उत्पादन तिथि आदि का विवरण दिया जाना जरूरी है। रिकॉर्ड में इनवॉइस, प्रमाणन रिकॉर्ड, कस्टम या निर्यात कागज संभाल कर रखे जाने चाहिए। चलते चलते कुछ मार्केटिंग टिप्स। इस काम के लिए ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। किसान की कहानी फार्म टू फोक वीडियो के साथ सर्टिफिकेशन दिखाने चाहिए। इसके साथ ऑर्गेनिक होने की ट्रेसेबिलिटी भी दें। यही नहीं, टेस्टिंग रिपोर्ट्स और ताजगी से जुड़े साक्ष्य या एविडेंस साझा करें। लोकल ऑर्गेनिक बाजार, रिटेल, ई कॉम और सब्सक्रिप्शन बॉक्स जैसे छोटे बड़े दोनों चैनल पर भी काम कर सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। कल फिर आपसे मुलाकात होती है, तब तक के लिए नमस्कार।